पहला चैप्टर वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। देखो इस चैप्टर में सबसे पहले अपने को क्या आना चाहिए, आपको जो ए से लेकर के जेड तक के अक्षर है उन सभी अक्षरों का मान पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले पढ़ चुके हैं जिनको ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के मान याद है, ऐसा कोई भी नहीं है क्या? नहीं है ऐसा कोई भी? तो देखो जरा इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के मान ज्ञात करते हैं। आगे आने वाले चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉपर रूप से यूज आएंगे, आपके एनालॉजी है उसमें भी आएगा, विजाती छांटने में भी आएंगे, सब में ये काम आएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अक्षरों के मान ज्ञात करने के लिए ऐसे समझे, जरा इसको एक कहानी के रूप में याद करवा रहा हूँ ताकि आपको बेवजही वजन नहीं बने ये चीज़। अच्छा, आज पहली पहली क्लास है, आप एक दूसरे से इंट्रो करते हो, नाम पता पूछते हो भाई, या कहीं भी नई जगह जाते हो तब आपने देखा होगा आप एक दूसरे से नाम पता पूछते हो और सामने वाला नाम बताता है, बड़ा डेमो मार के नाम बताता है, बताता नहीं बताता? ये नाम घर पे चाहे उसको कुछ भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पर तो बड़ा मॉडिफाई करके मिस्टर विस्टर लगा लोगों के देता है ना। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में तो वो आ ही जाता है ठिकाने। जैसे किसी व्यक्ति का नाम क्या हो, मोहन लाल हो, क्या हो, मोहन लाल, ठीक है। तो ये आज तो इसको नाम पूछा तो क्या बताएगा, मिस्टर मोहन लाल शर्मा वर्मा जो भी है वो सारे लगा देगा आप तो। लेकिन ये बताओ जरा, आप इसको 2-3 दिन बाद में क्या बोलोगे? मोहन भी नहीं बोलोगे, पंडित जी भी नहीं बोलोगे, ML भी नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे? मोन्या। क्या बोल दोगे बेचारे को? मोन्या। इसका शॉर्ट नेम क्या हो गया बेटा? मोन्या हो गया। उसी प्रकार से यदि किसी लड़के का नाम बेटा सोहन लाल हो, उसको क्या बोलेंगे हम? सोन्या। और यदि किसी लड़के का नाम क्या हो बेटा, यहाँ पर ज्योति हो, किसी लड़की का नाम क्या हो, ज्योति, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ज्योति। क्या बोलेंगे? ज्योति। बस अपने को ज्योति चाहिए थी, ठीक है ना। तो इसको अगर भरतपुरी भाषा में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं हम? ई ज्योति का कर रही खानते जा रही, ऐसे बोलते। तो यहाँ पर आपके पास में इसको EJOT और Y, ये क्या हो जाएगा? ई ज्योति का इंग्लिश हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, आप लोगों को 5 का पहाड़ा बनाना है। 5 का पहाड़ा यहाँ पर आपको बनाना है। और 5 का पहाड़ा बनाओगे यदि आप यहाँ पर, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, 5, 10, 5 और क्या हो जाएगा आपके पास, 10, 15, 20 और 25। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों के स्थानीय मान तो ये आपको ऐसे कैसे याद हो गए? हो गया ही नहीं हो गए? देखो जरा, ई का नंबर कितना है? 5, जे का नंबर बेटा, ओ का नंबर कितना, टी का नंबर कितना, वाई का नंबर कितना, 20, 25। अब आपके पास में क्या आता है? ए बराबर तो आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है, 1। बी बराबर भी आपको पता है कितना होता है, बी बराबर 2। और सी बराबर भी आपको पता है कितना, 3। और डी बराबर भी कितना पता है आपको, 4। ये आपके पास आ गया। तो 4 5 कितने हो गए? 9। तो 26 में से 9 अक्षर गए तो बेटा 26 में से अगर मान लो ये गए तो कितने अक्षर और बचे हमारे पास में? 17 अक्षर और बचे हमारे पास में, उनका और याद कर लेते हैं। देखो जरा, यहाँ आपके पास में ई तक तो आ गया ना, एफ बराबर, ऐसा कोई लॉजिक बताओ जो एफ का नंबर अपने को 6 याद रह जाए बेटा। ऐसा कोई लॉजिक बताइए जिसमें एफ का नंबर 6 याद हो जाए। क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं साहब एफ बराबर क्या हो जाएगा, फिक्स, और फिक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 6। फिक्स बराबर 6, इसका मतलब एफ बराबर क्या हो गया आपके पास, 6। एफ का मान क्या हो गया, 6 हो गया। उसके बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, एक्स के बाद में, एफ के बाद में जी। तो जी की आकृति में देखो ऐसे, और ये इस डॉट डॉट लाइन को देखो जरा आप, कितना दिखाई दे रहा, 7। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं G7। और विकसित देशों का समूह कितने देशों का था बेटा, G7 तो था आपके पास में, तो जी का नंबर कितना हो गया, 7। फिर आता है आपके पास में H। अगर इसका ऊपर और नीचे वाला मुंह बंद कर दूं मैं तो H का नंबर कितना दिखाई देगा,
आर जैसा दिखाई देगा। उसके बाद में आता है आई। तो आई के बारे में यदि देखो, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के हैं ना, है क्या? तो आप लोग जब या इंग्लिश मीडियम के है नहीं, बनने वाले हैं, है ना, धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं इधर जयपुर में आने के बाद में, और यहाँ स्पीकिंग क्लास कहीं पर ज्वाइन कर लिया आपने, तो आप जब गांव जाते हो तो वहाँ पर जो गांव के आपके दोस्त हैं उनको तो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, आपको थोड़ी थोड़ी आने लग गई। तो आप कभी कभार उल्टा सीधा डेमो मारते होंगे ना वहाँ जा कर के, मारते नहीं मारते हो? हर चीज़ पर इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो। अब यहाँ तो क्या है कि आपको पहचान जाए लोग बाग, और वहाँ पर पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। इसलिए आप ऐसी कोशिश करते हो तो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो। तो किसी ने पूछा कि भाई आई का नंबर क्या होता है, तो आपने क्या, आई नो, क्या बोलता है, आई तो नो, IKNOW, ये कनो नहीं होता, क्या होता है बेटा, नो होता है। तो इसका मतलब आई का नंबर कितना होगा बेटा आपके पास में, 9। फिर आता है आपके पास में जे का नंबर कितना हो जाएगा, 10। फॉर्मूले के अंदर आ चुका ना अपने, उसमें उतारने से पहले लिखो आप जरा, उतारने से पहले लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल 26 अक्षर होते हैं जिनमें 5 स्वर, 5 आर वोवल्स, जिनमें 5 स्वर तथा 21 आर कॉन्सोनेंट्स, 21 व्यंजन होते हैं। 5 स्वर तथा 21 व्यंजन होते हैं। उतारिए जरा ई ज्योति से लेकर के जे तक। ठीक है भाई। अगला देखिए जरा, जे के बाद में आपके पास, जे के बाद में चलेंगे बेटा यहाँ पर, तो क्या आता है आपके पास में, के फॉर क्या हो जाएगा अपने पास, क्रिकेट, है ना। के फॉर किंग्स 11 भी कर सकते हैं मीडियम इंग्लिश वाले। अब वैसे क्या कर देंगे अपन, क्रिकेट, के फॉर क्रिकेट। और क्रिकेट में बेटा खिलाड़ी कितने होते हैं, खिलाड़ी कितने होते हैं बेटा क्रिकेट में, 11। तो के का नंबर कितना हो गया आपके पास में, 11, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आता है बेटा आपके पास में, के बाद में एल, के के बाद में क्या आता है, एल। अब देखो क्रिकेट खेलने के बाद में बच्चा क्या है कि थक जाता है ना, और दोपहर को आता है, और दोपहर को आकर के मम्मा से क्या बोलता है, मम्मा मम्मा क्या लगी है, भूख लगी है। और जब दोपहर को आकर खाना खाता है बेटा वो, तो दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं, लंच करना। तो देखो एल बराबर, हालांकि यहाँ पर तो गांव में जो रहते हैं उनके तो दोपहर में पता नहीं दूसरी बार खाना हो जाता है। तो इसका मतलब यूँ को वो तो सुबह 7-8 बजे मीटर मिला लेते हैं, वहाँ तो सुबह मान लो 8 बजे ही, 8 बजे तो उस समय इतने डाउनलोड मिलेंगे आपको कि 8 बजे 4 नहीं 8 पराठे खा करके फिर चौराहे पर आ बैठते।
है कि नहीं। इसका तो हो गया उनका तो लंच वंच सब कुछ, पर जो यूजनेबल टाइम माना गया वो क्या माना गया, 12 बजे। एल फॉर लंच, और कितने बजे लंच बेटा, 12 बजे। ये हो गया आपके पास में 12 बजे। इसका मतलब एल का मान कितना हो गया आपके पास, 12। फिर क्या आता है, एल के बाद में क्या आता है आपके पास, ओ। फॉर्मूले के अंदर आ चुका ना, कितना आ जाएगा, 15। ओ का नंबर कितना आ गया आपके पास, 15। फिर आता है पी, पी फोर क्या हो जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक बताओ जिसमें पी का नंबर, अच्छा एल के बाद में देखो एम क्या रह गया आपके पास। अब लंच जो है आपके पास में कितना हो गया, 12। लंच करने के बाद में गाना सुनते हैं नहीं सुनते हैं? नींद आती है तो अपन भूल ही गए सोना, तो लंच किया तो सोना पड़ेगा ना अपने को, तो लंच करके सोते हैं, नींद आ जाती है ऑटोमेटिक हमें। और जब नींद आती है तो गाना सुनते हैं, पुराने गाने सुनने में परमानेंट नींद आ जाती है। और गाना कौन सा सुना आपने, एम बराबर मेरा और मेरा बराबर तेरा, एम बराबर मेरा और मेरा बराबर तेरा। इसका मतलब मेरा तेरा साथ रहेगा, साथ ही रहेगा। इसका मतलब एम बराबर मेरा, मेरा बराबर तेरा, तेरा का मतलब कितना हो गया बेटा, 13। तो एम का नंबर कितना हो गया, 13। उसके बाद में आता है आपके पास में एन, एन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास। अब जब नींद आ रही है कोई कुछ पूछ लेता है तो हम क्या जवाब देते हैं कि नहीं आता, क्या जवाब देते हैं, नहीं आता। तो एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में, नहीं आता। और नहीं आता कितना नंबर, बोले 14 नंबर नहीं आता, तो ये सबसे ज़्यादा आएगा अब आपको, अब यही तो सबसे ज़्यादा आएगा। उसके बाद में क्या आता है ओ, ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी ज्योति के अंदर आ गया था कितना, 15। उसके बाद में क्या आता है बेटा पी, पी फोर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर। और प्रश्न नंबर कितना याद रखना अपने को, 16 याद रखना। उसके बाद में देखो जरा वापस लौटाएंगे इस पेज पर ही, ठीक है ना। पी के बाद में 16 हो गया, पी के बाद में क्या आ जाता है आपके पास, क्यू। क्या आ जाएगा आपके पास पी के बाद में, क्यू। और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, 17 याद रखना। या फिर क्यू बराबर क्या कर देंगे बेटा, कतरा, और कतरा बराबर क्या हो जाएगा, 17। या फिर बेटा क्यू बराबर क्या कर देंगे, क्वीन, और क्वीन के नखरे कितने होते हैं बेटा, क्वीन के नखरे कितने होते रहे, 17। इसका मतलब क्यू का नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 17। ये फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, क्यू के बाद में आर, आर फॉर आर वेंकटरमन, आर वेंकटे रमन, जानते हो क्या, कौन थे बेटा ये, आर वेंकटरमन कौन थे, हाँ भाई, ये जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और बड़ा दुख हुआ कि आप लोगों को नाम सुनने के बाद में ऐसा नहीं लग रहा कि ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलो अचानक नाम पूछे नहीं आए समझ में आता है, लेकिन नाम सुनने पर भी नहीं लग रहा है ना। इस व्यक्ति ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में मतदाता की उम्र, वोटर्स की एज बेटा 21 वर्ष से क्या कर दी थी, 18 वर्ष घटा करके। इसका मतलब इन्होंने मतदाता की उम्र जो है बेटा, मतदाता की उम्र कितनी कर दी कि उम्र 18 वर्ष। इसका मतलब आर का मान कितना हो गया, 18। फिर आता है आपके पास एस, एस बराबर मैं पूछूं कि आपका जन्म कौन सी सेंचुरी में हुआ, तो सन कितना बेटा, 19। इसका मतलब एस बराबर सन, और एस का मान कितना हो गया आपके पास, 90। उसके बाद में आता आपके पास में टी, टी फोर क्या हो जाएगा, जब 1900 में पैदा हुआ तो मैच खेलेगा पहले, कौन सा मैच खेलेगा, 2020 मैच, 2020 मैच। और 20 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 20। टी कितने नंबर पर आता है अपना, 20। टी के बाद में यू, यू फोर क्या हो जाएगा, युवा। और युवा कितने वर्ष का होता है, युवा कितने वर्ष का होता है बेटा, 21 से वर्ष का आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आगे चलेंगे तो यू के बाद में क्या आ जाएगा, युवा होते उसका क्या कर दिया सरकार ने, विवाह कर दिया। और विवाह के बाद उसने क्या किया, विवाह के बाद कौन सा नारा लगाया, हम दो और हमारे क्या आ जाएंगे, दो। तो दो और दो कितने हो जाएंगे, 22, 4 मत कर देना भाई। तो दो और दो कितने हो गए, 22। विवाह होने के बाद में क्या हुआ, बच्चे होते गए, 1 2 और 3 यहाँ लिख दिया, एक को छोड़ दिया गणेश जी का नाम का, और 2 और 3, इसका मतलब इनको बाहर निकाल लिया 2 3 को। तो ये 2 3 से क्या बन गया बेटा, 23। फिर जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो एक्सरे बेकार आते हैं, और एक्सरे करवाया इनका, एक्सरे कितने सेंटीमीटर का आया,
मात्र 24 सेंटीमीटर का एक्सरा है, ठीक है ना। और y बराबर कितना हो जाएगा 25, और z बराबर ऑटोमेटिक आपको याद है कितना बेटा 26। अब आप जो है यहाँ पर उतारो, यहाँ से यहाँ तक तो उतार दिया था ना इससे पहले, नोट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका देखिए आप जरा, कैसे इनको याद करते हैं, ठीक है ना। ये तो मेथड था, अब मैनर देखिए जरा। तरीका क्या कहता है बेटा यहाँ पर कि अपन ने वर्णमाला पूरी की पूरी ऐसे रैंडमली यहाँ पर लिख दिया कि जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, है ना। एक बार फिर से लिख रहा हूँ इसी के अंदर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है, इसमें रैंडमली क्या है कि मैं पूछ रहा हूँ जिस भी अक्षर के ऊपर चल रहा हूँ वहां पर आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आगे देखना है, ठीक है ना। उसका नंबर पूरा बोलना है यहाँ पर। देखो अभी यहाँ पर एस है, इसका पूरा नंबर बोलना है आप जो आपको याद करवाया है। एस बराबर सन कितना बेटा 1900, एस बराबर सन कितना हो जाएगा 1900। के फॉर क्रिकेट में खिलाड़ी कितने बेटा 11। उसके बाद में आर बराबर आर वेंकटरमन ने क्या शुभ कार्य किया था 18 वर्ष। एल बराबर कितना हो जाएगा, कितने बजे करते हैं लंच 12 बजे। एन बराबर नहीं आता कितना नंबर 14 नंबर। क्यू बराबर
क्वेश्चन नंबर कितना बेटा 17। m बराबर मेरा, मेरा बराबर तेरा। प्रश्न नंबर कितना बेटा 16। t बराबर 20 20। f बराबर क्या हो जाएगा फिक्स, और फिक्स बराबर 6। r बराबर आर वेंकटरमन ने क्या शुभ कार्य किया था 18। h बराबर क्या हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, l बराबर लंच कितने बजे, m बराबर मेरा, मेरा बराबर तेरा। उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा t बराबर t 20 20 में। j बराबर क्या हो जाएगा कितना 10। v फॉर विवाह के बाद हम दो हमारे दो। i का कितना हो जाएगा, u फॉर युवा कितने वर्ष का, z बराबर कितना हो जाएगा, प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा बेटा, और o का कितना हो जाएगा, और v फॉर विवाह के बाद हम दो हमारे दो, तो कितने हो गए 22। e का मान कितना हो जाएगा, सन कितना बेटा, युवा कितने वर्ष का, और जी का मान कितना, डब्लू का कितना हो जाएगा, आवाज बंद मत करो, आवाज बंद करो। उसके बाद में ई का कितना हो जाएगा, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने, अरे मुंह सुजाई क्यों बेटा है, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने 11। सी का कितना, एक्सरे कितने सेंटीमीटर, बी का कितना बेटा, और जे का कितना हो जाएगा 10। उसके बाद में एक वाई बराबर आई बराबर, आई तो 9 सर, और जेड बराबर एन का कितना नंबर 14 नंबर। क्यू बराबर कतरा, कतरा बराबर डी का मान कितना बेटा, एफ बराबर फिक्स बराबर 6। ओ का कितना बेटा, और जी का कितना हो जाएगा, सी का मान कितना बेटा, डब्लू का कितना हो जाएगा, एच का कितना बेटा, और बी का कितना, एक्स रे कितने सेंटीमीटर, ए का कितना, और वाई का कितना। अब ये आपको ऐसे तो याद है, लेकिन अगर मैं अचानक पूछ लूं तो याद हो जाएंगे क्या, देखिए देखता हूँ जरा। अब की बार अब आपको ये कभी नहीं बोलना एम बराबर मेरा, मेरा बराबर तेरा, नहीं कुछ भी नहीं। अभी डायरेक्ट एम का मान तेरा बोलना आपको। इनकी जितनी जरूरत थी जिंदगी में उतनी ले लिया काम में, अब फ्री कर दो इनको। ये सारा नींद आना और जो है आपके पास में क्वेश्चन नंबर कुछ सब कुछ आउट कर दो, डायरेक्ट नंबर अपने को बोलना है, राइट। यस, रेडी है ना सब लोग। हाँ भाई, बात खराब नहीं होनी चाहिए, पहली पहली बात है आपकी, ठीक है ना। यस, एच का मान, सी का, आवाज नहीं आई, वाई का, आर का, डब्ल्यू का, पी का, सी का। ये जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी साथ के साथ बोलेंगे, डब्ल्यू का, वाई का, सी का, जी का, एच का, के का, आर का, वाई का, सी का, डब्ल्यू का, के का, एम का, आर का, बोलो, क्यू का, सी का। परफेक्ट सर, ये क्या है हमारी परफेक्ट हो गई, बात इनकी खत्म। आज के बाद में क्या है कि इनका नाम लेना दोबारा। उसके बाद में आते हैं अपने पास विलोम अक्षर जोड़े, फाइंड अपोजिट लेटर पेयर्स। क्या आ जाएगा बेटा, विलोम अक्षर जोड़े, विलोम अक्षर जोड़े ज्ञात करना, फाइंड अपोजिट लेटर पेयर से। अब सबसे पहले हम ये जाने कि विलोम अक्षर जोड़े कहते किसे, विलोम अक्षर जोड़े कहते हैं किसे। तो देखो जरा, जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में ए है, ये आगे से कितने नंबर पे आता है वर्णमाला में, 1 नंबर। फिर पीछे से चलना शुरू कर दे तो 1 नंबर पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, जेड। तो हम देख रहे हैं कि ये आगे से 1 है, ये पीछे से 1 है, और इसको आगे से देखें तो ये कितने नंबर पे आ रहा, इसको आगे से देखें तो ये कितने नंबर पे आ रहा, हाँ। तो देखो जरा, ये आगे से अगर देखें तो कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है 26 पे, और ये पीछे से कितने नंबर पे आ रहा है 26 पे आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आगे से 1 है, ये पीछे से 1 है, ये आगे से 26 है, पीछे से 26 है। इसका मतलब एक परिभाषा निकल के आ रही है कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे 2 अक्षर, एनी 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जिनका आगे से तथा पीछे से स्थानीय मान क्या होता हो, समान होता हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। तो लिखो जरा परिभाषा, लिखेगा जरा, अंग्रेजी वर्णमाला के
अंग्रेजी वर्णमाला के वे दो अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के वे दो अक्षर जिनका दोनों तरफ से, बोथ साइड से, जिनका दोनों तरफ से मान समान हो, जिनका जो दोनों तरफ से मान समान हो, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। इज कॉल्ड अपोजिट लेटर पेयर्स। दोनों तरफ से मान समान हो, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। ठीक है भाई। एक और तरीका देखिए इसमें जरा, यदि बच्चों हम बात करें यहाँ पर कि जो सी है, एक कॉन्सेप्ट तो आपके पास ये हो गया, और एक जो है सी है, अगर आगे से चलेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है, 3 पर। और अगर मान लो पीछे से चलते हैं तो 3 नंबर पे कौन सा आता, एक्स, और आगे चलें तो एक्स कितने नंबर पे, 24 पर, और पीछे चलेंगे तो सी कितने नंबर पे, 24 पे। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं हम एक समानता दोनों एग्जाम्पलों को देख करके, यहाँ पर आगे से और पीछे से जो मान दे रखा है इनका टोटल कितना हो रहा है, इसका आगे से एक पीछे से एक, इसके जो दो मान दे रखे हैं इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है। तो एक परिभाषा बन गई ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे कोई भी दो अक्षर जिनके स्थानीय मानों का योग 27 हो जाता हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। तो लिखो जरा दूसरी परिभाषा, अंग्रेजी वर्णमाला के वे दो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के वे दो अक्षर वे दो अक्षर जिनके स्थानीय मानों का योग, जिनके स्थानीय मानों का योग 27 होता हो, स्थानीय मानों का योग 27 होता हो, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। इज कॉल्ड अपोजिट लेटर पेयर्स। विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। इज कॉल्ड अपोजिट लेटर पेयर्स। ठीक है भाई, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट, अब देखो इसके ये याद कैसे करें हम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब दोनों का टोटल 27 हो रहा है तो हमें क्या करना है, 27 में से कोई भी दिया गया अक्षर घटाते अपने आप उसका अपोजिट आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा विलोम अक्षर जोड़े याद करने का, 27 माइनस दिए गए अक्षर का मान, 27 माइनस दिए गए अक्षर का मान, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, विलोम अक्षर जोड़ा आ जाएगा। जैसे अपने को y का निकालना है तो 27 में से y घटा दो, मतलब 27 माइनस जो है 25 बराबर कितना, 2 पे क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ती है इसकी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी देखो जरा, एक कहानी से समझिए आप इसको जरा, शॉर्ट ट्रिक को। एक बार की बात है कि सारे के सारे 26 के 26 अक्षर वो गार्डन में बैठे हुए थे। अब गार्डन में क्या होता है, अगर मान लो कम बात होती है तो मैटर सीरियस नहीं होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी गार्डन में हम लंबे बैठ जाते हैं तो मैटर क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है भावनात्मक रूप से। तो ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर बैठे थे। अब ए ने जेड से कहा कि सुनते हो, बोले क्या बात है बोल, बोले सब लोग जो गार्डन में घूम रहे हैं वो सब लोग क्या है कि घूमते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं और जीटी जाते हैं, मूवी थिएटर जाते हैं, इनकी अलग ही ज़िंदगी है यार, अपनी भी ऐसी होती। जेड ने कहा बोले बोलने दे अपने को, क्या मतलब है इससे, अपना अपने हाल में मस्त है। ए नहीं माना, ए ने फिर जेड से कहा कि सुनते हो और
बोले क्या, ये सब लोग शादियां भी करते हैं। जेड ने दिमाग लगाया, यार चलो रसगुल्ले गुलाब जामुन साइड में जाने दो, लेकिन शादी तो होनी चाहिए जिंदगी में, एक बार आए तो। सारे के सारे 26 अक्षरों में बात फैल गई कि हमारी शादी जल्द से जल्द करवाई जाए। राज्यपाल जी को ज्ञापन दे दिया। राज्यपाल जी ने, अब राज्यपाल जी कैसे कराएंगे इनकी शादी? उन्होंने आश्वासन दे दिया। क्या आश्वासन? कि आप तो अपनी दुल्हन स्वयं छांट करके मेरे पास आ जाओ, मैं सबका एक साथ सिस्टम सेट कर दूंगा, सम्मेलन करवा दूंगा, तो सारे एक साथ फ्री हो जाओगे। ऐसे कभी एक रोता आएगा, कभी दूसरा रोता आएगा, इससे बढ़िया सबका एक साथ सिस्टम सेट करा दे। तो जैसे छांटने का नाम आया, सबसे पहले ए भगा, क्योंकि आग भी किसने लगाई थी? ए ने लगाई थी। तो देखो जरा, सबसे पहले ए भगा और ए यहां पर आके बैठ गया। फिर बी कोई कम नहीं था, फिर बी यहां पर आके बैठ गया, फिर सी, डी, ई और आपके पास में एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। एम ने एन को आगे बैठने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? इसने कहा कि देख, हम टोटल जो 26 है उनमें से 13 तो दूल्हे बनेंगे, बाकी की 13 का नंबर तो दुल्हन बनने में आएगा। तो एन का नंबर किस में आएगा? दुल्हन बनने में आएगा बेटा। अब एम की दुल्हन कौन बनेगी? एन बनेगी। यहाँ पर कौन बनेगी? एन बनेगी। इसकी दुल्हन कौन बन जाएगी? ओ, फिर पी, फिर क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये सारे के सारे इस प्रकार से हो गए। अब आप देखो जरा, ये सारे के सारे अक्सर बेटा निर्जीव होने के बावजूद भी, नॉन लिविंग होने के बावजूद भी सारे भी एक दूसरे के विलोम जोड़े हैं। कोई सी को भी देख लो आप जरा, टोटल 27 हो रहा है। देखो यहाँ पर 7 और 20 कितना हो गया? यहाँ पर 9 और 18 कितना हो गया? जोड़ने की जरूरत नहीं, बोले जाओ 27। बिल्कुल सिस्टम सेट है कि नहीं? तो जोड़ के मत बताओ, इधर जोड़ने का मतलब नहीं है बिल्कुल। ये क्या है कि सदियों से, क्या है कि दशकों से, क्या है, बिल्कुल सेट है। तो 11 और 16 कितने हो गए? और वैसे भी हो रहे हैं, तभी तो बोलना पड़ रहा है अपने को। तो अब इनके क्या है, नाम देने अपने को। इन जोड़ों के क्या करना बेटा? नाम देने। इन जोड़ों के नाम देते क्या है कि अपने को डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा, नहीं तो हम हर बार 27 में थोड़ी घटाएंगे, इतना टाइम मिलेगा नहीं। एलिफेंट की मीनिंग आ गई, 8 अक्षर आ गया, 8 अक्षर को 27 में घटाएंगे, कल्याण हो जाएगा वहीं पर अपना। इसलिए डायरेक्ट देखो जरा, क्या करें कि ए को देखते जेड याद आ जावे, जेड को देखते ए याद आ जावे। यहाँ पर हम क्या करें ऐसा कि ए को देखते जेड और जेड को देखते ए यहाँ पर आ जावे। बताइए जरा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए टू जेड। क्या हो जाएगा? ए टू और जेड। इसका मतलब ए का जेड हो जाएगा और जेड का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसी प्रकार से बी और वाई से क्या करेंगे अपन? बाय कर देंगे। क्या कर देंगे? बी का वाई और वाई का क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। उसके बाद में सी और एक्स से क्या बनेगी? सी टी एक्स रे, सी टी और एक्स रे, ठीक है ना? इसका मतलब जो है आपके पास हो जाएगा सी टी एक्स सी रे। तो सी का से और एक्स का क्या हो जाएगा? सी। फिर डी और डब्ल्यू से क्या बन जाएगा? दूध वाला कह दो या दिल वाला कह दो, है कि? क्या कह सकते हैं अपन? डी यू डी एच और डब्ल्यू ए एल ए। तो डी का क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू, और डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिल वाला, भी इसको कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गाना सुना आपने ऐसा। उसी प्रकार से इसको छोड़ो, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे, है ना? उसके बाद में एफ और यू से देखो जरा। जब आप लोग गर्ल्स, जब लोग आप बाहर निकलते हैं धूप में, तो धूप को देखते सबसे पहले गर्मी में क्या बोलते हैं? ओह कितनी गर्मी, क्या बोलते हैं? उफ। तो ये हो जाएगा यू एफ, मतलब उफ। तो यू का अपोजिट एफ हो जाएगा, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? यू। और जी और टी से क्या बन जाएगा? सबको पता है, जी टी, गौरव टावर या ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद में एच और एस से क्या बन जाएगा बेटा? कौन सा? हनी सिंह है? हरिशंकर ही कर दो रे।
तो और अगर हनी सिंह बोल रहे हो तो योयो लगाओ इसके आगे। ये योयो का मतलब क्या है यहाँ पर? आपका अपना। योयो का मतलब हो जाएगा आपका अपना। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा आपके पास में हनी, ठीक है ना, आप में से कोई भी लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं किसी का नाम मांगीलाल हो तो योयो मांगीलाल लगा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आर और आई से क्या बन जाएगा बेटा? इंडियन रेलवे। आई का आर हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा। जे और क्यू से क्या बन जाएगा? जयपुर क्वीन। क्या बन जाएगा? जयपुर क्वीन, या जेब कतरा भी कर सकते हैं इसको अपन, है ना। और पी और के से क्या बन जाएगा? के और पी से कटप्पा। बाहुबली को किसने मारा था? कटप्पा ने। या फिर एक मूवी आई थी आमिर खान की, कौन सी? पीके, ठीक है ना। क्या आई थी बेटा? पीके। और एल और ओ से क्या बन जाएगा? छोड़ो, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ा देंगे। और एम और एन से नरेंद्र मोदी जी किसकी बात करते हैं? मन की बात करते हैं भैया। क्या करते हैं? मन की बात करते हैं। अच्छा, दो अपन ने छोड़ दिए, दो अपन ने छोड़ दिए बेटा। कौन कौन से छोड़ दिए अपन ने? देखो, एक तो ये छोड़ दिया है, और एक जो है आपके पास में ये छोड़ दिया। तो इन दोनों से मिला करके आपने ये वर्ड सुना है, LOVE, सुना होगा कि भाई? बोले सर ये जो वर्ड जो है LOVE, बोले सर इस पर तो रिसर्च कर रहे हैं हम, आप सुनने की बात करते हो। देखो बनाने वाले ने कितना सोच समझ के, तो रिसर्च नहीं कर रहे होगे तुम? करते हो ना रिसर्च। मतलब रियली में एक बात देखा जाए तो थोड़ा सा क्या है, फीलिंग लेस रहा करो आप, जैसे जैसे बड़े हो गए हो। लव का नाम सुनते ही है ना, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में वो चीजें आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में क्या आ रही है? वो चीजें आ रही है। हाँ, ठीक है ना। क्लियर नॉट क्लियर? तो लव में ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये एक जस्ट 4 लेटर है, LOVE। इसमें फीलिंग में आपको बिल्कुल भी नहीं बना। तो इसमें देखो जरा, स्टार्टिंग के दो है, LO आ गया, और लास्ट के दो, ये दोनों भी कपल्स है। तो ये तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, बाकी मैंने याद करवा दिया। उतार लीजिए जरा। ठीक है भाई, उतार लिए।
डाली ना। चलो इनको देखो जरा एक बार, अब मुझे रिपीट करवाइए जरा। ए का क्या हो जाएगा बेटा? ए टू जेड। बी का क्या हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही। बी का क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? डी का क्या हो जाएगा? ई का क्या हो जाएगा? लव। डरना काहे को है? लव बोलने में डर नहीं होना चाहिए। एफ का क्या हो जाएगा? उफ। जी का क्या हो जाएगा? एच का हनीची। आई का, जे का, के का कटप्पा, एल का लव। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन क्या हो जाएगा? जे का जयपुर क्वीन, और के का बाहुबली को किसने मारा था? कटप्पा ने, या फिर पीके। और एल का क्या हो जाएगा? ओ। और एम का क्या हो जाएगा? एन। ठीक है ना? अब बिना पूछे बिना देखे आप बताएं जरा। यस। एच का क्या हो जाएगा? सी का सिटी एक्सरे। डब्ल्यू का दूध वाला। वाई का बाय। सी का सिटी एक्सरे। आर का इंडियन रेलवे। जे का जेब कतरा। के का कटप्पा। एम का मन। ठीक है ना? टाइप ऑफ क्वेश्चंस में प्रश्नों के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार डाले, सबसे पहला प्रकार डालेगा जरा सापेक्ष जोड़े अल्फा पेयर्स। सापेक्ष जोड़े ज्ञात करना। फाइंड अल्फा पेयर्स से सापेक्ष जोड़े ज्ञात करना। सापेक्ष जोड़े ज्ञात करना। ठीक है? डाल दिया हेडिंग। अब इसको क्या है कि हम सापेक्ष जोड़ा जो है आज तो पूरा होगा नहीं, इसको अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना?